दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं कवि संतोष चैनल पर। मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं का तहे दिल से वंदन, अभिनंदन और जो प्यार दुलार आप लोगों ने YouTube चैनल पर मुझे दिया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एक विषय है जिस पे आज मुझे आप लोगों से चर्चा करनी है। वो विषय है, फेसबुक पर मैंने एक पोस्टर लगाया था, नास्तिक, आस्तिक और वास्तविक। नास्तिक, आस्तिक और वास्तविक का एक पोस्टर लगाया था। पोस्टर लगाने का रीजन यह था कि उसके पहले इस विषय पर कुछ विद्वान जनों से मेरी चर्चाएं होने लगी। जब चर्चा हुई तो कुछ मुझे मिला, जो मिला मैं चाहता हूं कि वो आप लोगों से शेयर करूं। भारत बहुत बड़ा देश था, लंका से लेकर के काठमांडू, नेपाल तक। इसके बीच का जितना हिस्सा था वो सब के सब भारत में था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश, लंका और यहां तक नेपाल, ये सब के सब हिस्से भारत में समाये हुए थे। लेकिन धीरे धीरे सबका बंटवारा होता गया, लोग टूटते गए, अलग होते गए। आज भारत 130 करोड़ वाली जनसंख्या वाला देश तो है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है, जो फैलाव है, वो दायरे में आया। सीमाओं पे लड़ाइयां चलने लग गई। क्यों? सिर्फ विचारों का बिगड़ जाना, विचारों का बेमेल होना ही हमारे देश के टूट जाने का कारण बना और बंटवारा होता चला गया। लोग छोटा छोटा हिस्सा लेकर के ऐसे बढ़ते चले गए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वैचारिक लड़ाई चल रही है, जिस तरह से विचारों में बेमेलता है, जिस तरह से हमारे आपके विचारों में बंटवारा है, आने वाला कल कहीं ना कहीं से फिर भारतवर्ष के लिए दुखद होगा। इस पे संभवतः जितने भी पढ़े लिखे विद्वान जन हैं, सबको मिलकर के विचार करना चाहिए। यह देश सोने की चिड़िया था। विश्व में लोग भारत की चर्चा किया करते थे, भारत का जयगान होता था विश्व में। ऐसे भारत देश के हम वासी हैं जो अपने आप में एक तरह से आश्चर्य था। विदेशी यहां देखने आते थे, टहलने आते थे, आज भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। एक दार्शनिक स्थल है भारत, आस्थाओं का देश है भारत। लेकिन भारत में ऐसा क्या चीज, ऐसी क्या व्यवस्था थी? वो व्यवस्था मेरी समझ से, यहां ये हिंदुस्तान है, यहां हिंदुओं का स्थान है। पढ़ने लिखने के माध्यम से भी मिलता है कि मानव समाज धीरे धीरे जब समझदार हुआ तो भारत में सनातन पद्धति ही चली, सनातन धर्म ही चला। और सनातन धर्म अच्छा धर्म था, एक पद्धति थी, एक सिस्टम था। इसमें तमाम कबीलों में बटा हुआ आदमी जब सनातन सिस्टम में आया तो निश्चित रूप से चाहे यहां रहता था, चाहे लंका के किनारे में रहता था, चाहे पाकिस्तान में रहता था, चाहे अफगानिस्तान में रहता था, चाहे नेपाल में रहता था, लेकिन अगर वो सनातनी था तो उस व्यवस्था के आधार पर उसके त्योहार, उसकी शादियां, उसमें रहन सहन का जो सिस्टम था, वो अपने आप मेल करता था, मिलता जाता था। सनातन में प्यार था। लेकिन एक और व्यवस्था आई, सनातन धर्म में थोड़ा सा सुधार हुआ और इसमें वर्ण व्यवस्था आई। 4 वर्णों में सनातन धर्म के लोगों को बांटा गया। वो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, थोड़ी सी चाहे जैसे भी, और मजबूती देने के लिए शायद बनाई गई होगी। मनुस्मृति में उस वर्ण व्यवस्था की चर्चा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में लोगों को, यानी मानव समूह को बांटा गया। और जब मानव समूह 4 वर्णों में बटा तब अधिकार दिए गए। अब यहां अधिकार मिला। अधिकार कैसा मिला? ब्राह्मण को पढ़ाई का अधिकार, क्षत्रिय को रक्षा का अधिकार, वैश्य को कमाने का अधिकार और शूद्रों को सेवा का अधिकार। ये सेवा का जो कार्यभार सौंपा गया, ये जो पढ़ाई का, कमाई का, जो रक्षा का कार्यभार सौंपा गया, मेरी समझ से मतभेद का यही कारण बना होगा जो आज सनातन से लोग टूटे। यानी आज आस्तिक का अर्थ क्या लोग बताते हैं, यही तो आस्तिक नास्तिक में चर्चा क्या होती है। सनातन धर्म से टूट करके नास्तिकता की तरफ जाने का कारण शायद यही रहा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है
कि हमारी पद्धति में, हमारे सनातन पद्धति में जो भी व्यवस्था थी, जो भी समाज को या मानव जीवन को संचालित करने की जो व्यवस्था थी ना, वो टोटल साइंस पे डिपेंड थी। साइंस पर डिपेंड थी। लेकिन पढ़ने वाले लोगों ने, जिनको पढ़ने का अधिकार दिया गया, जिनको इसकी जानकारी थी, उन लोगों ने इसको सही ढंग से मानव समाज में बताया नहीं, समझाया नहीं। जिस शंख को फूंकने या बजाने का एक साइंटिफिक रीजन था, कानों में जनेऊ को लगाने या लपेटने का एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक रीजन था। घंटियां घर में बजाने, पूजा के नाम पर घंटी बजाने का एक साइंटिफिक रीजन था, एक वैज्ञानिक कारण था उसका। नगाड़े बजा करके आरती करने का एक साइंटिफिक रीजन था। पीपल के पेड़ में जल देना या अगरबत्ती जलाना, धूप बत्ती करना, उसकी सेवा करनी, उसका भी एक वैज्ञानिक कारण था। लेकिन इनकी वैज्ञानिकता को दबाया गया, और जब इनके वैज्ञानिक कारणों को दबाया गया, इनसे मिलने वाले मानव समाज के लाभ को दबा दिया गया, और आदमी को गलत तरीके से बरगलाया गया, बहकाया गया, डरवाया धमकाया गया, देवी देवता के नाम पर लोगों को भड़काया गया, भगवान के नाम पर लोगों को सताया गया, तो निश्चित रूप से जो दबने वाला वर्ग था, जो दबाया गया, वो हटा। अब जो सनातन से हटा, यानी भगवान भगवती से जो हट करके दूरी बनाया, उसी को लोगों ने नास्तिक कहा। अब आस्तिक नास्तिक की यही चर्चा है, समाज में यही चर्चा है कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है, जो नहीं मानता है वो नास्तिक है। लेकिन मेरी समझ से संस्कृत का एक शब्द है अस्ति। अस्ति माने है, उसमें ई प्रत्यय कर देते हैं, ई प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता अस्ति, यानी जो है, जो है, और न अस्ति, जो नहीं है। साफ एकदम शीशे की तरह से इसका प्रदर्शन है, समझिए शीशे की तरह से, कि जो है, जो नहीं है। अब इसी को नास्तिक, न अस्ति को नास्तिक कह दिया और अस्ति को आस्तिक कह दिया। तो जो है, अब है में क्या है? सूर्य है, पृथ्वी है, हिमालय है, पहाड़ है, हवा है, पानी है, अग्नि है। जो है, जो दिखता है, वो चाहे मेरे लिए जीवन है, चाहे भगवान है, चाहे प्रकृति है, जो कुछ भी है, जो है। और जो नहीं है, जो नहीं दिखता है, जिसको मान लिया गया है, वो नहीं है। तो आस्तिक में भी जो है वही मानना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं इसमें, कुछ ऐसे आडंबर इसमें घुसले गए कि है ही नहीं, उसको मान लिया गया है। वो है नहीं, लेकिन उसको मान लिया गया। यही मान लेने वाली व्यवस्था जब आस्तिक में आई, तब यहां से लोगों ने, जब मान लेने वाली व्यवस्था आई और लोगों में भी पढ़ाई धीरे धीरे फैलने लग गई, जो और वर्ण के लोग थे उन लोगों में शिक्षा आई और लगा कि यार ये गलत मान लेने की बात करते हैं। जैसे मान लो कि ये चीज है, तो अब जो मान लेने वाली चीज थी उसमें उन लोगों ने, जो बाद में, जब शिक्षा का अधिकार तो नहीं था उनको, लेकिन फिर भी किसी तरह से पढ़ लिख करके जब उनको धीरे धीरे जानकारी हुई, तो उन लोगों ने मानना, भाई मान लो क्या मतलब होता है, जो है वो है, जो है ही नहीं उसको क्यों मान ले भाई। अब इसी का मामला लंबा चौड़ा हो गया। जो है वो आस्तिक, जो नहीं है वो नास्तिक, जो है ही नहीं, न अस्ति, जो है नहीं वो नहीं है, और जो है वो है। आस्तिक नास्तिक से फिर एक बहुत बड़े विचारक हमारे यहां आए, तथागत गौतम बुद्ध जी। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, और मेरी समझ से बौद्ध धर्म पूरी तरह से साइंटिफिक है, पूरी तरह से वैज्ञानिक है। ऐसा कहने का ये आसन है कि हम आपको बौद्धिस्ट बनाने के चक्कर में बतिया रहे हैं, या मैं बुद्ध धर्म का समर्थक हो गया, ऐसा नहीं, इस पे मत जाइएगा। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने मान लो वाला चक्कर खत्म किया, और कहीं ना कहीं से समाज को एक बड़ी दिशा दी। 25 देश में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हुए, और गौरव की बात यह थी कि वो भारत में पैदा हुए थे, भारत के रहने वाले थे, जिन्होंने सनातन धर्म में जन्म लेकर के और सनातन धर्म की कमियों को सिर्फ दूर किया। बौद्ध धर्म में कुछ है नहीं, बस इसी सनातन पद्धति की जो डैमेज व्यवस्था थी उसको उन्होंने निकालने का प्रयास किया।
उन्होंने हटाने का प्रयास किया है। और वास्तविक की एक चर्चा हम करते रहे, उसी में जो साइंटिफिक है, जो दिखता है, जो समझ में आता है, वही वास्तविक है। तो कहीं ना कहीं से हम लोगों को सबको मिलकर विचार करना चाहिए। कबीरदास जी ने इस आडंबर में, सोचिए क्या गजब के राइटर थे कबीर जी, एक अच्छे विचारक थे, जिनको लोगों ने समझिए कि नहीं रहने दिया, नहीं पढ़ाया, या उनके साथ जो है सामंजस्य नहीं बन पाया समाज का। उन्होंने कैसे लिखा था, सोचिए आडंबर के खिलाफ उनका कितना बड़ा उद्घोष था, जब उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए, घर की चकिया कबहू ना पूजे, जेकर पीछा खाए। हम विंध्याचल जा रहे हैं, हम मैहर जा रहे हैं, सतना जा रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, हम विरोध नहीं बतिया रहे हैं। हम कबीरदास जी की दोहे से आप लोगों को बताना और समझाना चाहते हैं कि कबीरदास जी ने बहुत वर्षों पहले इस बात को लिखा। 13वीं 14वीं शताब्दी में जब वो आए तो उन्होंने ये बताया। उस समय भी इतना आडंबर था, इतना पाखंड था, इतना झूठ था, इतनी गड़बड़ी थी समाज में, इतनी गंदगी थी कि इस गंदगी के खिलाफ हजारों दोहे लिखे कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए। उन्होंने वेद पुराण को पढ़ने वाले, वेद पुराण पढ़ करके दुनिया भर का किताब, एक झुआ पुराण पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया। जब सारे सदग्रंथों को पढ़ लिया तब कबीरदास ने 2 लाइन लिखा, और वो 2 लाइन सिर्फ 2 लाइन लिखा, और सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद शायद फीका फीका सा लगने लग गया। उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगी मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। जितनी किताबें पढ़ डाली, दुनिया चली गई पढ़ करके, लेकिन कोई पंडित हुआ नहीं हुआ। प्रेम की भाषा अगर आपके अंदर नहीं है, सत्यता की भाषा नहीं है, सच नहीं है आपके अंदर, अगर कहीं ना कहीं से आपके अंदर झूठ है, आप जानते हुए भी किसी को झूठ बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से वैसा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से समझिए कि वो आपकी सारी पढ़ाई कौड़ी की तीन है, जिसका कोई मतलब नहीं। तो आइए, कबीरदास को कभी कभी आप लोग समय मिले तो पढ़ा करें। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा लिखे हैं, और उनको पढ़ने के बाद बहुत नसीहत मिलती है। ओशो जी को पढ़ लिया करें आप लोग समय मिले तो। अच्छे विचारक रहे ये लोग, साइंटिफिक विचारक थे ये। तो एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अगर आप लोगों ने पूरा मुझे 13 मिनट के ऊपर तक सुन लिया है, और कोई भी कहीं से प्रसंग में कोई चर्चा पर चर्चा दबी छुपी रह जाए, तो जरूर आप लोग मुझे शेयर करेंगे, बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे। और मुझे भरोसा है कि यह चैनल या इस चैनल से चलने वाला प्रसारण आप जरूर सुन रहे होंगे, एक दूसरे को शेयर भी करेंगे, अच्छी तरह से अपना सजेशन मुझ तक भेजेंगे, और आने वाला अगला वीडियो जो है वो कुछ और बेहतर होगा आपके लिए। इस उम्मीद और आस्था के साथ अब आप लोगों से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत समय दिया आप लोगों ने, थैंक यू।